तो गाइस आज हम लोग पढ़ेंगे एल्गी। एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग, यानी ये क्लोरोफिल बियर करता है। सिंपल होता है, थैलॉइड सिंपल होता है, इसका स्ट्रक्चर सिंपल होगा। थैलॉइड यानी ये प्लांट बॉडी विच इज़ नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन लीव्स एंड स्टीम, और इसके पास ट्रू रूट नहीं होगा। ये वास्कुलर बंडल इसके में absent रहेगा। ये जाइलम और फ्लोएम में होता है। जाइलम और फ्लोएम का फंक्शन भी इस पे नहीं होगा। ये ऑटोट्रॉफिक होगा, यानी ये खुद से बनाएगा अपना फूड, और लार्जली एक्वाटिक होगा, यानी ये कहीं भी पाया, ये मोस्टली पानी में पाया जाएगा। और फिर कोई भी पानी हो, फ्रेश वाटर हो या मेरीन वाटर हो, ये सब में पाया जाएगा। दे ऑकर इन ए वेराइटी ऑफ अदर हैबिटेट्स, और सारे अदर हैबिटेट्स में भी ये पाया जाएगा। ये मोस्टली मॉइस्ट स्टोन्स, यानी जो पत्थर में नमी होती है उस पत्थर में ये पाया जाएगा। सॉइल में पाया जाएगा, वुड में पाया जाएगा। सम ऑफ देम ऑल्सो ऑकर इन एसोसिएशन विथ फंगी। फंगी में पाया जाएगा। ये फंगी जैसे लाइकेन में पाया जाएगा, एंड एनिमल्स जैसे स्लोथ बियर में ये पाया जाएगा। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल। ये कई प्रकार के होते हैं और कई साइज के होते हैं। रैंकिंग फ्रॉम कॉलोनियल फॉर्म्स लाइक वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स जो होता है वो ग्रुप में रहते हैं। वॉलवॉक्स जो है वो ग्रुप में हमेशा रहता है। इस टाइप का एल्गी हमेशा ग्रुप में रहता है। एंड फिलामेंटस फॉर्म्स लाइक यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगैरा। और फिलामेंटस फॉर्म्स का एग्जांपल होगा यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगैरा। ये फिलामेंटस फॉर्म में रहेंगे। A few of the marine forms such as scalps form massive plant bodies. The algae reproduce by vegetative, asexual and sexual methods. Vegetative reproduction is by fragmentation. एल्गी जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं तीन तरीके से, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड से। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो है वो फ्रेगमेंटेशन होता है। ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू ए थैलस। जो ईच फ्रेगमेंट जो है वो थैलस में डेवलप हो जाता है, यानी न्यू प्लांट बॉडी बनाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर। डिफरेंट टाइप का स्पोर पैदा, इसमें से मोस्ट कॉमन जू स्पोर है। ये सारा फ्लैजिलेटेड होता है, मोटाइल होता है। और फ्लैजिलेटेड मोटाइल यानी ये चल फिर सकता है, ये मतलब मोटाइल में चल फिर सकता है। और जर्मिनेशन के द्वारा जब जर्मिनेशन होता है ये न्यू प्लांट को राइज करता है, ये न्यू प्लांट को डेवलप करेगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमिट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस लेगा फ्यूजन ऑफ टू गैमिट्स, मेल और फीमेल टू गैमिट्स का फ्यूजन होगा। दीज गैमिट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज। जो ये गैमिट होगा ये फ्लैजिलेटेड यानी नॉन फ्लैजिलेटेड होगा, नहीं ये फ्लैजिलेटेड होगा। फ्लैजिलेटेड ये चल फिर पाएगा, और इसका साइज भी जो है सेम होगा मेल और फीमेल का। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है आपका यूलोथ्रिक्स। और नॉन फ्लैजिलेटेड होगा, हाँ। फिर और नॉन फ्लैजिलेटेड बट सिमिलर इन साइज का जो मतलब नॉन फ्लैजिलेटेड हो, ये चल फिर नहीं पाएगा लेकिन इसका साइज भी जो है सिमिलर होगा, तो उसका एग्जांपल होगा स्पायरोगैरा। पहले हम लोग यहाँ पढ़े थे कि यहाँ पे ये फ्लैजिलेटेड चल फिर पाएगा और साइज भी इसका सिमिलर होगा, और हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं यूलोथ्रिक्स में, और स्पायरोगैरा में पढ़ रहे हैं यहाँ पे नॉन फ्लैजिलेटेड, ये चल फिर नहीं पाएगा और इसका साइज सिमिलर होगा। इसका एग्जाम्पल हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे स्पायरोगैरा। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस। ऐसे रिप्रोडक्शन को आइसोगैमस कहते हैं। और फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स सिमिलर इन साइज। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स सिमिलर इन साइज एज इन स्पीसीज ऑफ यूडोर्निया इज एन एग्जाम्पल इज टर्म्ड एज एन आइसोगैमस। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज। फ्यूजन ऑफ गैमेट जो है मतलब मेल और फीमेल का, उन दोनों का साइज सेम नहीं होगा। एज इन स्पीसीज इडोर्निया इज टर्म्ड एज एनाइसोगैमस। इसी को एनाइसोगैमस कहते हैं। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज एंड नॉन मोटाइल। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज, एक लार्ज होगा वो नॉन मोटाइल होगा, और फिर फीमेल गैमेट जो है वो स्मॉलर होगी और मोटाइल, और मेल गैमेट जो है वो मोटाइल होगा, उसको हम लोग कहेंगे ऊ गैमस। इसका एग्जांपल होगा वॉलवॉक्स और फ्यूकस। यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया हुआ है, आप देख सकते हैं।
ये वॉल्वॉक्स है, वॉल्वॉक्स अब हमने पढ़ा अभी, ये कॉलोनी में रहता है, ग्रुप में ये हमेशा रहेगा, तो ये हुआ वॉल्वॉक्स। देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, हम लोग पढ़ेंगे आगे। ग्रीन एल्गी, वॉल्वॉक्स। अब आगे देखिए गाइस, एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन वेराइटी ऑफ वेस। एल्गी बहुत तरीके से हम लोग के काम आ सकता है। एटलीस्ट ए हाफ ऑफ टोटल कार्बन फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। अर्थ में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है सबके, हमें कहीं से भी, तो वो सारा उसका आधा जो है एल्गी के द्वारा वो डिजोल्व कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन आवर इमीडिएट इन्वायरमेंट। वही लिखा हुआ है कि एल्गी जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल होता है, यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कम करता है इन्वायरमेंट में और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाता है। तो इस तरह से हम लोग का ये हेल्पफुल हो सकता है एल्गी। दे आर पारामाउंट इम्पोर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स विच फॉर्म्स द बेसिक फूड साइकिल्स ऑल एक्वाटिक प्लांट्स। वो रिच इन कंपाउंड्स होता है विच फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड साइकिल ऑल aquatic एनिमल्स। कुछ एनिमल्स भी इसको खाते हैं। मैनी स्पेसीज ऑफ पोरफायरा, लेमिनेरिया, सेरेगेसम ऑल among the 70 species of marine algae used as food। 70 स्पेसीज में से कुछ स्पेसीज एल्गी ऐसे हैं जिसको हम लोग खाते हैं, मैरीन एल्गी। Certain marine brown and red algae produce large amounts of hydrochlorids। ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी लार्ज अमाउंट में हाइड्रोक्लोराइड्स यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। एल्गिन यानी ब्राउन एल्गी में ब्राउन एल्गी में एल्गिन आता है एंड कैराजीन भी ये जो है रेड एल्गी में आता है। विच आर यूज्ड कमर्शियली। एगार वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड। एगार जो है कमर्शियल प्रोडक्ट है ऑब्टेन्ड बाय गैलिडियम एंड ग्रासिलेरिया आर यूज्ड ग्रो माइक्रोब्स प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज। ये जो है ये अगार जो है ग्लैडियम और ग्रासिलेरिया से हम लोग को पाया जाता है जो आइसक्रीम और जेली बनाने में मदद करता है। क्लोरेला ए यूनिसेलुलर एल्गा। क्लोरेला जो है एक यूनिसेलुलर अलगा है यानी एक सेल का है। रिच इन प्रोटीन होता है ये, यूज टू फूड सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रेवलर्स। जो स्पेस में ट्रैवल करते हैं उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है। फिर यहाँ दिया गया है एल्गी आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस, क्लोरोफाइसी, फाइओफाइसी, रुडोफाइसी। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे गाइस। थैंक यू।